प्यारे छात्रों, आज हम सब क्षितिज किताब से कक्षा 10 की काव्यखंड पहला चैप्टर सूरदास के पद पढ़ेंगे, जिसमें सबसे अधिक व्यंग किया गया है। गोपियाँ उद्धव के से व्यंग भाषा में बात करती हुई कह रही हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। हे उद्धव, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तुम हो, अति माने अत्यधिक, बड़भागी माने बड़े भाग्य वाले। तो यहाँ बड़ा भाग्य बताने में उनके साथ व्यंग किया गया, यानी अभागा बताया गया उनको। बड़ा भाग्यशाली न कह करके अभागा कहा गया है। ये व्यंग किया उनसे कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस जिसके अंदर कोई भी रस नहीं है, ऐसे तुम स्नेह रूपी, तगा माने धागा ते, नाहिन माने नहीं, और मन में अनुराग माने प्रेम है। अपरस, तुम नीरस धागा के समान हो और तुम्हारे अंदर कोई भी प्रेम नहीं है और न ही मन में किसी के लिए अनुराग है या प्रेम है। तुम नीरस हो, तुम अपरस हो, जिसके रसहीन हो तुम, ऐसा कहा गया उनसे। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन माने कमल, पात माने पत्ता, रहत माने रहता है, जल के भीतर, जल के अंदर रहता है। पर कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी वह अपने उस रस को यानी पानी को, देह माने शरीर पर एक भी दाग नहीं, दाग माने दागी माने आने देता है, दाग नहीं आने देता है। कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी अपने ऊपर पानी की एक बूंद नहीं रहने देता है। जो जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, और जिस तरीके से तेल के अंदर जब गागर यानी गगरी, मिट्टी की बर्तन, जब तेल लगा हुआ हो उस पर और पानी के अंदर डुबा भी दी जाए तो वो तब भी अपने अंदर एक भी बूंद न ताको लागी, ताको माने उसको ऊपर लगने नहीं देता है। यानी गगरी को पानी में डूब जाएगी और जब लौट के आएगी तो पानी सब नीचे गिरा देगी। तो यहाँ पर उद्धव को एक तो कमल के पत्ते की समान बता दिया गया है कि जो कमल का पत्ता अपने ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं आने देता है, और दूसरा उन्होंने तेल की गागरी के समान बताया है कि वो तेल की पानी के अंदर तो डूब के आ जाती है लेकिन अपने ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं रहने देती है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। अब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुमने तो प्रीत रूपी नदी, प्रीत को नदी कह दिया गया इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार में, तुमने तो प्रीत रूपी नदी में अपने पैर कभी भिगोए ही नहीं है, यानी कभी तुमने कृष्ण भगवान से प्रेम ही नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी आँखों ने उनके रूप सौंदर्य को देखा है, न तो कभी तुम्हारी आँखों ने उस सुंदरता को निहारा है। अब कह रही हैं गोपियाँ, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, के सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अबला माने जिसके अंदर ताकत, अ माने नहीं, बल माने ताकत, जिसके अंदर कोई शक्ति न हो, तो हम तो शक्तिहीन हैं, अबलाएँ हैं, और हम भोरी माने सीधी सादी हैं। हम अबला हैं, हम सीधी हैं, हम भोली हैं, और गुर माने गुड़, चाटी माने चीटी, ज्यों पागी, चिपक जाती है, पक जाती माने उसके अंदर लिपट जाती है। तो हम तो कृष्ण के प्रेम में इस तरीके से चिपटे हुए हैं जैसे गुड़ के अंदर चीटी चिपक जाती है और वो कभी गुड़ का मोह नहीं छोड़ पाती है और अपने प्राण चाहे भले त्याग दे, ऐसे ही हम कृष्ण का मोह नहीं त्याग सकते हैं, चाहे भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बड़भागी कह करके इस पद में उद्धव को अभागा बताया है और उनकी तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से
की गई है और उनसे कहा गया है कि तुम नीरस हो और तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबाए, यानी कभी किसी से प्रेम नहीं किया, तुम उसको जानते ही नहीं हो। और अपने बारे में बताया कि हम सब इस तरीके से कृष्ण के प्रेम में हैं, जिस तरीके से गुड़ चींटी में चिपक जाती है, अपने प्राण त्याग देती है, उसी तरीके से हम लोग भी प्राण त्याग देंगे, लेकिन कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। अब ये दूसरे वाले में फिर वो कह रही हैं गोपियाँ, अपने मन की जो बात है, व्यथा थी, जो पीड़ा थी, उसको व्यक्त कर रही हैं और कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवध आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दई, चाहत हुती गुहार जितैत, उततै धार वही, सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर जादा न लही। अब वो कह रही हैं, मन की मन ही माझ रही, हे उद्धव, मेरे मन की बात तो मेरे मन के अंदर ही रह गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बात कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं, तो एक मन की बात मन के अंदर ही रह जाती है, तब कहते हैं अरे वो तो बात मन ही में रह गई। जो इच्छाएं होती हैं वो पूरा नहीं होता, तब कहते मन की मन ही रह गई है, मन की मन ही माज रही, मन की बात मन में ही रह गई, गोपियाँ कह रही हैं। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, हे उद्धव हम अपनी बात किससे जाके कहें, अब हमसे कहते नहीं बन रहा है। अवध आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अवधि माने एक समय, आधार माने सहारा, आस माने उम्मीद, आवन माने आने की। एक समय ही सहारा था, आने की उम्मीद की एक आशा लगी हुई थी कि भगवान कृष्ण आएंगे, एक उनके आने के समय की उम्मीद से हम सब जीवित थी, इसलिए हमने तन मन व्यथा सही, हमने शारीरिक और मानसिक व्यथाएं माने पीड़ाएं सही। हम तो अभी तक यही समझ रही थी कि भगवान आएंगे, इसलिए हमने शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दई, लेकिन अब तुम्हारे ये योग के संदेशों को सुन सुन के हम बिरहणियों को और अधिक दुख मिल रहा है। बिरह माने पीड़ा मिल रही है, दई माने दे दी है। हम सब ये तुम्हारी योग का, जोग माने योग, योग का संदेश जो आपने भेजा है, उनको सुन सुन के हम बिरहणियों को, हम बिरहण माने दुखियाँ, दुखी, हम वैसे ही दुखी थी और दुख दे दिया, दुख में और दुखी कर दिया गया है। चाहत होती गुहार जितैत, उततै धार भई, हम जिधर से गुहार माने मदद, हम मदद की इच्छा चाहती थी, जहाँ से भी, जितै माने जहाँ से, उततै धार भई, वहाँ से फिर दुख की धारा बह रही है, तो हमें मदद तो मिली नहीं, उल्टा दुख ही दुख मिल रहा है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम अपनी मर्यादा में नहीं रह पाएंगे, अब हम धीरज धारण क्यों करें, क्योंकि अभी तक तो हमें उम्मीद लगी हुई थी कि भगवान कृष्ण आएंगे और इसलिए हम पीड़ा सहते रहे, लेकिन अब तो हमें योग का संदेश भेज दिया गया है, तो हम अपनी मर्यादा को में नहीं रह पाएंगे, हम अपनी मर्यादा को भूल जाएंगे और तोड़ सकते हैं। अभी तो सबके सामने उजागर कृष्ण प्रेम की बात हो जाएगी। तो इस दूसरे वाले में पद में वो अपने मन की बात कह रही हैं। अब तीसरा पद है जिसमें उन्होंने अपने प्रेम का वर्णन बताया है कि वो किस तरीके से कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी, सुतो जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं लो सौंपो, जिनके मन चकरी। फिर कह रही हैं कि वो बता रही हैं गोपियाँ कि हमारे हरि माने भगवान कृष्ण, हमारे तो कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरीके से एक हारिल पक्षी होता है, वो अपने पंजे में चाहे उड़ रहा हो तब भी एक लकड़ी को पकड़ के उड़ता है, ऐसे ही हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हम चाहे किस तरीके से, क्योंकि मन क्रम बचन नंद नंदन उर,
हमने मन से, वचन से और कर्म से नंद बाबा के, नंदन माने पुत्र, यानी भगवान कृष्ण को उर माने हृदय में यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने दृढ़ता कस के उनको पकड़ लिया, अपने हृदय में बिठा लिया है कि हमारे हरि जो हैं हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। और हमने उनको मन, वचन और कर्म से नंद बाबा के पुत्र नंद नंदन को अपने हृदय में दृढ़ता से बिठा लिया है, पकड़ के बिठा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। और अब तो हम जागते हुए, और या जागती हूँ या सोती हूँ, सपना देख रही हूँ या दिन हो चाहे निसी माने रात हो, चाहे हम जागती हों चाहे सोती हों या सपना देख रही हों, दिन हो चाहे रात हो, हम काना कान, कान कान माने काना काना, जकरी माने रटती हैं, हम काना काना ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। और तुम्हारा योग का संदेश सुन कर के हमें तो ऐसा लगता है मानो किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो, हमारा मुंह पूरा कड़वा हो जाता है। हमें अच्छा नहीं लगता है जो तुम हमें योग की बातें बताते हो। सो तो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और वो बीमारी तो आप हमारे लिए लेकर के आ गए हैं जो इससे पहले ना हमने सुनी थी, न देखी थी, न उसे भोगा था। यह तो सूर तिनय लो सौंपो, जिनके मन चकरी। यह तो सूरदास जी कहते, गोपियाँ कह रही हैं, ये तो आप उनको ही दीजिए योग की ज्ञान जा करके जिनके मन चक्री के माने चलायमान है, चित्त जिनका चक्री के समान चलायमान है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर गोपियों ने अपने प्रेम की सीमा को बता दिया है कि वे कृष्ण को इस तरीके से पकड़ चुकी हैं जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ के अपने कभी छोड़ता ही नहीं है, चाहे वो कहीं भी उड़ जाए पंजे में दबा के रहता है। ऐसे ही उन्होंने अपने दिल में कृष्ण भगवान को बिल्कुल हृदय में पकड़ के बिठा लिया है। और अब वो चाहे सोती हो, जगती हो, सपना देख रही हो, रात या दिन कृष्ण काना काना ही रटती रहती हैं। तो अपने प्रेम की पूरी वर्णन किया है इसमें। अब दूसरा है, कृष्ण भगवान को राजनीतिज्ञ बताया गया है कि जैसे कि इस वाले में बता दिया उन्होंने कि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो अपने स्वार्थी हो जाते हैं और अपना मतलब सिद्ध करने के लिए सबको अपना बना लेते हैं। जैसे ही मतलब निकल जाता है तो वो भूल जाते हैं। ऐसे ही कृष्ण भगवान है, उनके लिए कहा गया कि हरि हैं राजनीत पढ़े आए, समझी बात कहत मत करके, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपन, जे और अनीत छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। हरि हैं राजनीत पढ़ आए। हमारे हरि कौन है? कृष्ण भगवान। उन्होंने तो राजनीत पढ़ ली है, मथुरा गए हैं तो वहाँ पर बिल्कुल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समझी बात कहत मद करके, गोपियों ने जो भौरे के रूप में उद्धव को उलाहना दे रही थी तो उससे पूरी बात सुनी है और समाचार सब पाए हैं तो कह रही हैं। तभी उन्होंने कहा कि हर ने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले ही बहुत होशियार थे, चतुर थे, चालाक थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ और पढ़ लिया है और बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। हम तो उनकी बहुत बड़ी बुद्धि मानते हैं जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। न तो वो हमारे लिए योग का संदेश कभी ना भेजते, लेकिन ये उनका बड़ा ज्ञान था, बड़ी बुद्धि थी, चालाक है वो, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग तो बहुत भले होते थे, जो दूसरों पर माने दूसरों के हित के लिए इधर उधर घूमते थे और उनका काम पूरा कर दिया करते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जोते चुराए। अब हम अपना मन फिर से पाना चाहती हैं, जो चलते समय कृष्ण भगवान चुरा कर हमसे ले गए। यानी कि गोपियाँ रहती तो वृंदावन में, लेकिन उनका मन चला गया है कृष्ण भगवान के साथ मथुरा, तो वो अपना मन वापस चाहती हैं। ते क्यों अनीत करें आप उन, जे और अनीत छुड़ाए। वे अब क्यों सोच रही हैं अनीत क्यों करें,
वो अपना अनीत से हटना चाहती हैं, क्योंकि जैसा व्यवहार कोई दूसरा करता वैसा ही वो भी उनके साथ अब करना चाहती हैं। अनीति से मतलब बचना चाहती हैं और अपना मन वापस पा लेना चाहती हैं। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाए सताए। तो राज धर्म तो वही सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि राज धर्म, राजा का धर्म होता है कि वही राजा सबसे अच्छा माना जाता है जिसके अंदर प्रजा को न सताया जाए, प्रजा को कोई कष्ट ना पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, अब ये आपने पाठ पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे। धन्यवाद।